अगर तुम्हें लगता है दिस ईयर इज पीक इन एनिमे, then I suppose you और are... क्या, डेंडेरेंट माय हीरो एकेडमिया का एंड हुआ, फ्लावर विदाउट डिग्निटी आया, उसी के साथ साथ रेनवा ने हमें बहुत हंसाया और वन पंच मैन ने उतना ही नहीं, रुलाया। क्योंकि नेक्स्ट ईयर आने वाला है इससे भी ज्यादा अमेजिंग एनिमे। क्यों? हाँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आ रहा है फ्री रेन, हेल पैराडाइज, जेजेके, ब्लीच और ब्लैक क्लोवर जैसे और भी बहुत ज्यादा अमेजिंग एनिमेज। तो तैयार हो जाओ। कौन से एनिमे आने वाले हैं, मैं भी अपनी वॉच लिस्ट में यही पता करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विद एनिमे कमिंग इन दिस ईयर का जनवरी, क्योंकि जनवरी में ही ऐसे ऐसे एनिमे आने वाले हैं जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि दिस ईयर गोना बी पीक। जनवरी में आ रहा है ओनिशुको, फ्री रैन और उसी के साथ साथ हेल पैराडाइज, फायर कोर, जेजे के जैसे और बड़े एनिमेज। उसी के साथ साथ आ रहा है फेथ का एक और पार्ट, फेथ स्ट्रेंज फेक करके, माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटी का सीजन 2 और इसी के साथ साथ दो और नए एनिमेज जिसका नाम है ड्रैगन स्टार गेजी और गोल्डन कामुया फाइनल जैसे एनिमेज आने वाले हैं। और सारे एनिमेज जो जनवरी में आने वाले उनकी लिस्ट आपको दिख ही रही होगी। उसके बाद एक ऐसा एनिमे जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। यस, फाइनली सोलो लेवलिंग वापिस आ रहा है। लेट्स गो। पकड़ मारो जो पकड़ भोसड़ी पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले मादर हाँ, आजकल के नए एनिमे फैंस कोई नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली द ओल्डेस्ट फ्रेंचाइजी जो अभी तक कैरी ऑन हो रही है। वन ऑफ देम जोजो का जोस बिजार एडवेंचर। जी हाँ, आ गया है नेटफ्लिक्स पे एक और पार्ट लेकर। उसका ट्रेलर भी कल ही ड्रॉप हुआ है एकदम। बट छोटी सी शिकायत रहती है जहाँ पे सारे एनिमे धीरे धीरे करके आते हैं। नेटफ्लिक्स का जैसे रूल है बिंज वॉच वाला, इसके चक्कर में उनकी पूरी फ्रेंचाइजी की वजह से वो पूरा पटक देते। तो मे भी ये पूरा ही आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, ये तो सिर्फ एक थोड़ी सी शुरुआत थी, मतलब चेरी ऑन द केक था। अभी तो पूरा केक बचा हुआ है, जहाँ पे सीजन 4 आने वाले हैं दो एनिमेज के, जिसका नाम है री जीरो और क्लासरूम ऑफ द अली। इसी के साथ एक सरप्राइज दिया है स्लाइस ऑफ लाइफ और रोमांस लवर्स के लिए, द एंजल नेक्स्ट डोर। भाई, इसका इंतजार तो मैं कब से कर रहा था, फाइनली ये आ गया। बट रोमांस के साथ हमारे एक्शन लवर के लिए भी इस अप्रैल ने कुछ बढ़िया एनिमे निकाले हैं, लाइक विंड एंड सॉर्ड, जिसका फर्स्ट सीजन आया था जो बहुत इंप्रेसिव था मेरे लिए, चाहे वो स्टोरी हो या एनिमेशन हो। बट अब ये सीजन 2 के साथ भी आने वाला है अप्रैल में ही इन सब एनिमे के साथ। उसी के साथ द असैसिन ऑफ द वुड वंग ऐसे कुछ करके आ रहा है सीजन 4 और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जस्ट मैंने न्यूज में पढ़ा था कि ये भी एक बहुत पॉपुलर फ्रेंचाइजी का है, तो मुझे लगा कि आप लोग को बताना चाहिए। और इसी के साथ साथ वेलकम टू टीम स्कूल का भी सीजन 4 आ गया यार। इसके 2 सीजन का भाई मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे भी वो चेकआउट करने हैं। मैंने सीजन 1 ही देखा है, 2 सीजन देखे या नहीं देखे याद नहीं है। टोरोरो होरो का सीजन 2 भी आ रहा है। जिनने उनका सीजन 1 नहीं देखा भाई, तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ये एक क्रेजी लेवल पे एनिमे है, जो एक बंदा है जो एक डीमन बन गया है, मतलब मॉन्स्टर टाइप चीज बन गया है और वो अब सबको खाता रहता है, ऐसा कुछ सीन है उसका। और उसको अपनी आइडेंटिटी वापस लानी है एक कर्ज के द्वारा। इसका सीजन 1 मैंने बहुत पहले देखा था, इसलिए मेरे पास अंदर पास थोड़ी सी पजल्स हैं, पर मुझे पूरी स्टोरी अभी भी याद नहीं आ रही, मुझे रिवॉच करना पड़ेगा। पर सीजन 2 भी क्रेजी होने वाला है सीजन 1 की तरह, ये बात तो पक्की है। और इसको भी मापा ने बनाया है, फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन। और मापा एनिमेशन के मामले में कोई नहीं बोल सकते क्या? और इसी के साथ एक ऐसा एनिमे जो मे बी आप लोग ने ना देखा हो, पर मेरा बहुत अंदर का प्यार है। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ मिस्ट्री एनिमे है। मेरे को मिस्ट्री और स्लाइस ऑफ लाइफ बहुत पसंद है, तो उनमें से ये एक एनिमे आता है जो 2021 में मैंने देखा था जब वो रिलीज हुआ था। उसके बाद उसकी कुछ ठोसो खबर नहीं थी, पर फाइनली ये वापस आ गया है अपने सीजन 2 के साथ। और मैं बात कर रहा हूँ डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड, जिसका सीजन 2 आ गया है जुलाई में। और जिस एनिमे ने इस साल मस्ती मचा दी थी, हंसी की एकदम मजा आ गया था उसके सीजन 2 के साथ, मैं बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं था, ग्रैंड ब्लू की। वो आ रहा है अपना सीजन 3 को लेके नेक्स्ट ईयर भी, और वही मस्ती और वही धमाल चौकरी लाके। सही बोला ना मैंने? और इसी के साथ सीजन 2 आ रहा है रीइंकार्नेटेड एज अ सॉर्ड का, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। पर उसके बाद एक ऐसा एनिमे अक्टूबर में आने वाला है जो हमेशा मेरे को अच्छा लगता है और हमेशा अच्छा लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ द अपोथेकेरी डायरीज सीजन 3 की। जी हाँ, ये आता जा रहा है और भाई हर सीजन बैंगर हो रहा है। हर सीजन जैसे ही आता है वो टॉप 3 की लिस्ट में तो अपना नाम बना ही देता है। तो ये सारे वो एनिमे थे जिनकी फिक्स डेट थी, पर हम उन एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिनका कुछ फिक्स तो नहीं है अभी तक, पर हाँ हमें पता है कि ये आ रहे हैं 2026 में, जैसे कि ब्लीच, ब्लैक क्लोवर, आओआसी, सेंग्री द फ्रंटियर का सीजन 3, जिसके थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये गेमिंग इशिकाई टाइप है और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आ जाता है जब ये सीजन 2 का एंड होता है। फॉर्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 3। इसी के साथ साथ डॉक्टर स्टोन का भी पार्ट 3 आ रहा है, जो इंडिया के अराउंड कुछ बेस्ड है या कुछ नया कैरेक्टर आया है, ऐसा कुछ मैंने देखा है, मुझे इतना डिटेल नहीं पता है। इसी के साथ साथ टोक्यो रिवेंजर का भी सीजन 4 आ रहा है
और सच में मैं भूल गया था कि ये एनिमे भी था, और ये उन एनिमे में है जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में देखा था, जिसका सीजन 1 बहुत प्यारा लगा था। पर सीजन 2 और 3 यार मजा नहीं आया यार। द राइजिंग ऑफ द सी हीरो भी कमबैक मार रहा है अपना, जिसका सीजन 2 अच्छा नहीं था, पर सीजन 3 से उसने फिर से वो अच्छी पेस पकड़ना चालू कर दिया है। इसी के साथ साथ मुसोको टेंसेई भी वापस आ रहा है फाइनली एक अच्छे खासे गैप के बाद, जहां पे उसके लास्ट सीजन में एक बहुत बड़ी चीजें हो गई थी, उससे बहुत अच्छे डिसीजन लेने थे, और इस सीजन में किसी का कमबैक होने वाला है उसी के अंदर के एक कैरेक्टर का, जिसके लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। उसी के साथ साथ डैनरेन भी वापस आ रहा है अपने सीजन 3 के साथ, जहां पे उसने अपना एक पोस्टर टाइप चीज तो निकाली है, पर मे बी डैनरेन शिफ्ट हो जाएगा 2027। और इसी के साथ साथ ब्लीच कमबैक कर रहा हो भाई। ब्लीच का तो अभी ट्रेलर ड्रॉप हुआ था, और भाई क्या लग रहा था वो ट्रेलर, मजा आ गया था। उसी के साथ साथ ब्लैक क्लोवर का भी ट्रेलर हुआ था ड्रॉप, और उसके तो अलग था, स्टार्टिंग में थोड़ा ओल्ड दिखाया, उसके बाद जो नई एनिमेशन है की है ना, और एक बहुत मेजर रिवील किया था उन्होंने, जिन्होंने मांगा पढ़ी उन्होंने देख लिया होगा ट्रेलर में ही, पता नहीं क्यों किया था, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था, पर हाँ इट्स गुड भाई, इसकी एनिमेशन बहुत प्यारी है। और ब्लैक क्लोवर और ब्लीच दोनों को मे बी सेम एनिमेशन स्टूडियो कर रहे हैं, और दोनों बहुत चुम्मा है। और एक बहुत लंबे इंतजार के बाद जब मैंने अपनी टॉप 10 इसेकाई की लिस्ट बनाई थी, उसमें ये एनिमे था, और मैंने बोला था इसका सीजन 2 कब आएगा समझ नहीं आ रहा है। फाइनली नो गेम नो लाइफ का सीजन 2 आ रहा है भाई। क्या क्रेजी एनिमे था, और वन ऑफ माई बेस्ट इसेकाई एनिमे में काउंट करता हूँ, और उसका सीजन 2 आ रहा है, इसको सुन के तो बहुत खुशी हो रही है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। पता है मुझे बहुत सारे ट्रेलर आए हैं, और अभी भी वो पूरा इवेंट चल रहा है, तो मुझे नहीं पता इस इवेंट में और कौन कौन से ट्रेलर और इवेंट आने वाले हैं। बहुत सारे रिलीजेस हुए, चेंसो मैन से लेके बहुत कुछ आया है, तो मैं उसके ऊपर भी मे बी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरे उस इवेंट के ऊपर, जैसे वो इवेंट एंड होता है, क्योंकि अपडेट रोज आ रहे हैं, तो रोज आके मैं इस वीडियो का इंतजार करूँ, ये अच्छा ही लगता था। ये वीडियो मैंने 7, 8, 9 दिन पहले लिख के रखी थी, मुझे इसको डालना था, तो मैं अब डाल रहा हूँ इस वीडियो को। और आप बता देना अगर कोई भी मेरे से एनिमे छूटा है, नीचे कमेंट करो फटाफट, और आप किस एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो ये भी कमेंट करके बता दो। लाइक करो, उन दोस्तों को शेयर करो जिनको जानना है या जानना चाहिए कि अभी कौन से एनिमे आने वाले हैं पूरे इस अगले साल में, ना कि महीने में। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, मे बी, और कुछ सरप्राइजिंग आने वाला है मे बी, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, वापस से क्यों ना रहा।